जॉन बैक विद यू। तो आज अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का अपना लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 बहुत छोटा था और बिल्कुल बेसिक्स कवर किए थे, उसमें सिंपल एग्जांपल लिए थे और एपी को जाना था कि एपी क्या होती है, एपी के बारे में अपन ने समझा। आज अपन एक लंबा मैराथन सेशन है, लंबा होगा सेशन थोड़ा मेरे हिसाब से, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहला लेक्चर अपना बहुत छोटा था। इसमें आज अपन कंसेप्ट है, प्रॉब्लम्स है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ले लिया था, सीक्वेंस समझ लिया था, एपी समझ लिया था, जनरल फॉर्म समझ जाता है एक एपी का। आज जनरल टर्म के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अपन एपी में ये तो समझ लिया था सब। होमवर्क, हाँ चलो कल के वो दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो देख लेते हैं पहले। ये अपनी एपी है, दिख रहा है। अब डी निकालना था मेरे को, अगर इसमें तो मेरे को डी कैसे निकालते थे, ए टू माइनस ए वन करता था, तो 3 प्लस रूट टू माइनस 3, यानी इधर से मेरे को क्या मिला, रूट 2। अब 3 रूट टू, सॉरी गाइस, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, अब भी 2 रूट 2 मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस रूट 2 चल रहा है, यानी ये रूट 2 से इंक्रीज हो रही है एपी। इससे स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप कितने का है, रूट 2 से एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, फिर तीसरा स्टेप ये, फिर चौथा ये, ऐसे रूट 2 पे रूट 2 से इंक्रीज कर रही है, यानी ये अपनी क्या है, एपी है। एपी है भाई। डी कितना है, रूट 2 है। ए कितना है अपना, ए अपना जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी अपना कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये सब अपन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, तो ये अपनी लाइन आ गई, ये अपना। अब इधर देख लेते हैं, माइनस 3/2 माइनस, यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अपन को मिलेगा कितना, 2 मिला। सिमिलरली इधर भी 2 का गैप है, माइनस 2 का गैप है, माइनस 2, इधर भी माइनस 2 का गैप है, तो ये भी एपी तो है। एपी जी हाँ बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, -2 है। ए अपना कितना है, -1.2 है। फर्स्ट टर्म एपी का कितना है, 1.2। डी ए लिख दिया, कॉमन डिफरेंस अपना 2 से बढ़ रही है। डन, आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, इस बात में अपन अपना कर रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। सो नाउ देखो, a1 को मैं लिखता हूं a, पहला टर्म a1, ठीक है। a2 को अपन लिखते हैं a प्लस a1 प्लस डी, ये लिखते हैं a1 प्लस डी लिखते हैं a2 को अपन, ये तो आप सबको पता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं a3 को क्या लिखेंगे अपन, a3 को अपन लिखते हैं a2 प्लस डी। ओके, दिस अपन, ये बात भी अपन को पता है, लेकिन अब पॉइंट अपन का यहाँ पे नोट करने का क्या है वो देखो, वो समझो। क्या मैं a2 को लिख सकता हूं a प्लस डी? अगर मैंने a2 को a प्लस डी लिख दिया, तो a3 को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूं। क्या मैं a3 को a प्लस 2d लिख सकता हूं? सिमिलरली a4 को मैं a3 प्लस डी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, a3 प्लस डी लिखूंगा। तो a3 प्लस डी की जगह a3 प्लस डी लिखूंगा मैं इसको, है कि नहीं। तो a3 प्लस डी, तो मैं इसको a प्लस 3d लिख सकता हूं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Am I making myself a little bit clear? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो an की बात करते हैं हम सीधे। an को क्या लिखेंगे, an माइनस 1 प्लस डी। अब आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो कोई बात, तो d के साथ कौन सा टर्म आ रहा है, 1 2 3, n माइनस 1, यहां पे n माइनस 1 डी आएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। देखो, तो इसी तरह अगर अपना nth टर्म है, nth टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 डी। ऐसे मैं nth टर्म को लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। tn को मैं कैसे लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो, अब सिंपल सा ये फॉर्मेट याद रखना, a1 a2 a3 bn ap, प्रिंटेड फॉर्म में सारे नोट्स के लिए आपके टाइप कर रहे हैं। a is the first term and common difference is d. Now second term 2 minus 1d, third term 3 minus 1d, fourth term 4 minus 1d. Now nth term, looking at the pattern we can say that nth term is this। ये मैंने अभी पीछे बताया आपको कि nth term मैं ऐसे निकालूंगा। सो कंक्लूजन मैं कर सकता हूं, लास्ट में फाइनल में कंक्लूड कर देते हैं। nth टर्म को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी प्लस n माइनस 1 डी। तो आज की थ्योरी यही समझ। देखो, इस चैप्टर में क्या है
कि थ्योरी जितनी कम है ना, जितनी कम थ्योरी है उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। या इस चैप्टर का फंडा ही है कि एक जरा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल पिछली क्लास में भी एक अपन ने सिंपल एपी का आइडिया लिया, अब इसमें इतना सा आइडिया लिया, अब बस क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला और एपी की अपन को डेफिनेशन, बस ये फॉर्मूला याद है। अब कंटिन्यूसली अब मैराथन कर रहे हैं अपन क्वेश्चन, और अप्रोक्सीमेटली मैं टारगेट लेके बैठा हूँ कि 35 मिनट्स और है अपने पास अभी। 35 मिनट्स में मैं कम से कम आपको 22 क्वेश्चन कराऊंगा। चल पहला क्वेश्चन आज का अपना ये रहा, पहला क्वेश्चन आज का अपना ये रहा, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। nth टर्म निकालने का अपन को अभी तक अभी अपन ने फॉर्मूला देखा। nth टर्म tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, an से लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो nth टर्म अपन, ठीक है। तो nth टर्म में अगर लिखता हूं तो वो होती है a प्लस n माइनस 1d। a मेरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 3 है, दिख रही है, डिफरेंस 5 माइनस 3 2, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो 2n माइनस 2, तो an मेरा आ गया 2n प्लस 1 nth टर्म, ठीक है। अब मेरे को 16th टर्म निकालना है, तो a16 अगर मेरे को निकालना है तो मैं इनको वैल्यू 16 डाल देता हूँ, 2 टाइम्स 16 दैट इज 32, 32 प्लस 1 33, ये 33 आ गया, डन, इजी, खत्म। सबसे पहला क्वेश्चन था आसान, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, अभी तो डोजियर दिया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर भाई nth टर्म, अब मेरे को इधर देखो 5n माइनस 2 ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो an माइनस 1 निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है ना। देखो अब इधर मेरे पास बहुत सारे तरीके करने के, एक तो सीधा a1 निकाल लो जो कि अपना फर्स्ट टर्म होता है, n की वैल्यू 1 डाली तो 3 मिला। अब a2 निकाल लो, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 7 मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 7 मिलेगा। देखो 5 2 10, 10 माइनस, ओ सॉरी ये 8 मिलेगा, माय फॉल्ट, 8 मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर लो तो d मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई साहब, d मिल जाएगा, 8 माइनस 3 5 मिल गया। अब मैं क्या कर रहा था इधर, मैं कर रहा था इधर an माइनस 1 निकाल लो, 5n माइनस 1 माइनस 2 ये मिला मेरे को, तो इधर से क्या होगा, ये 5n माइनस 2 माइनस 5 यानी डेट इज माइनस 7 ये हुआ। अब an d कैसे निकलेगा, an माइनस 1, ये भी तो होता है, तो अगर सिर्फ d पूछा होता ना, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा a1 a2 वाला, ये मेथड बुक्स में दिया होता है तो बुक्स का मेथड भी बता दी, ये मेथड भी बता दी, ये वाला मेथड बहुत प्रेफरेबल है। क्यों, क्योंकि यार ये है ना, एक अपन को मतलब एपी का फर्स्ट टर्म्स भी पूछ लेगा ना तो टर्म्स बता कर लेंगे, पर ये इजी पड़ता है, यहाँ पे एन वगैरह कटेगा, वो सब कुछ बच्चों के लिए, मेरे हिसाब से तो कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकता है दोनों ही मेथड इजी, लेकिन सब बच्चों के लिए अपने अपने मेथड होते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे को 7th टर्म दी हुई है और 9th टर्म दी हुई है, तो 7th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d लिख सकता हूँ मैं 7th टर्म को, a प्लस 6d लिख सकता हूँ 7th टर्म को, जो कि मेरी 1/9 है, और 9th टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 8d जो कि मेरी 1/7 दी हुई है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जस्ट टेल मी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, अगर क्या कर देते हैं अपन, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिलता है, 2d इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस 1/9, तो 2d इज इक्वल्स टू 2/63, डेट इज d अपना यहाँ से आता है 1/63, d अपना यहाँ से क्या आता है 1/63, सिंपल। d अगर मेरे को मिल चुका है मेरा, तो a मेरा क्या होगा, 1/9 माइनस 6/63, ओ 36 नहीं 63, इस इक्वेशन से लिख रहा हूं मैं, किससे, उस इक्वेशन से लिख रहा हूं, ठीक है ना। 7 टाइम्स आएगा, क्या आप लोगों को दिख रहा है 7, ये यहाँ पे 7 आएगा और ये 63 हो जाएगा, फिर मेरा, मैंने इधर ही कर दिया, कोई बात नहीं है ना। 7 माइनस 6 1 होता है, तो a भी मेरा 1/63 आएगा, ओके, a और d दोनों सेम आ रहे हैं। अब मेरे को निकालना है क्या, 63rd टर्म निकालना है मेरे को, तो a is 63 इज इक्वल्स टू 1/63 प्लस n माइनस 1d, यानी n 63 है तो 62/63, 62/63 डेट इज 1। 63rd टर्म मेरा जो आता है a 63 मेरा आता है 1, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपन को वैल्यूज पता चल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th टर्म दिया हुआ है, 8th टर्म दिया, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म क्या होगा अपना, a प्लस 3d,
और 8th टर्म होगा a प्लस, जल्दी बोलो, 70 इज इक्वल्स टू 24। इन दोनों का सम मेरे को दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24, यानी a प्लस 5d मेरा आता है यहाँ से 12। a प्लस 5d होता क्या है, 6th टर्म होता है। a प्लस 5d क्या होता है, 6th टर्म होता है। ठीक है, ये तो अपन को पता है, ये अपना क्या आ गया, 6th टर्म आ गया। अब मेरे को कहा गया है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, तो इधर देख लेते हैं। 6th टर्म होगी अपनी a प्लस 5d, 10th टर्म होगी अपनी a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या a प्लस 9d जो होगा वो मेरा a प्लस 9d जो होगा मेरा वो 32 होगा, और यहाँ पे 32 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 बोल दो, ये इक्वेशन 2 बोल दो, 2 माइनस 1 दैट इज 4d इज इक्वल टू 32 माइनस 12 यानी 20। तो d मेरा यहां से आता है 5, d मेरा यहां से आता है 5। नाउ 5 आ गया d मेरा, a मेरा क्या आएगा नाउ, a मेरा क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, a मेरा क्या आएगा। मेरे हिसाब से a अब अपना आएगा -13, a -13। तो AP के पहले 3 टर्म लिखना है, तो -13 प्लस 5 तो -8 प्लस 5 तो -3, पहले 3 टर्म मैंने बता दी जो क्वेश्चन में पूछा। आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ AP इज 81। अब देखो ये एक AP चल रही है 5 9 13 7, इसमें पूछा है कि 81 जो है वो कौन सा टर्म है। तो सिंपल सी बात है यार, an लिख लो, मान लेते हैं n टर्म है, तो an की वैल्यू लिखते हैं a प्लस n-1d, n-1d, d अपना यहाँ पे क्या है 4, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं 4n प्लस 1, ये अपना हो गया। अब टर्म क्या है मेरा an, मतलब n की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, कौन सा टर्म है, nth टर्म है, वो अपन को दिया हुआ है 81। तो इसको मैं 81 के इक्वल कर देता हूँ, 4n इज इक्वल्स टू 80, 4n इज इक्वल्स टू 80 दैट इज n इज इक्वल्स टू 20, n इज इक्वल्स टू 20, यानी ये अपना 20th टर्म है। 81 कौन सा टर्म है, 20th टर्म है, 20th टर्म। डन गाइस, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। नाउ अब अपन को बोला गया है कि कौन सा टर्म होगा एपी का, इस एपी का, कि मैं उसके 21st टर्म जो है ना उसमें 120 ऐड कर दूं, उसके अंदर 120 में ऐड कर दूं तो कौन सा टर्म होगा। मतलब देखो, सबसे पहले 21st टर्म निकालते हैं, उसके बाद 120 ऐड करेंगे, और फिर जो पिछले 81 वाला प्रोसीजर था ना वो, तो पहले 21st टर्म निकालते हैं। सबसे पहले a अपना 3 है, d अपना 15 माइनस 3 डेट इज 12, ये अपना 3 है, d अपना 15 माइनस 3 यानी ये 12 है। ठीक है, नाउ an लिख लेते हैं पहले, तो an होगा 3 प्लस 12n माइनस 1, this now 12n माइनस 9 अपना an हो गया। अब 21st टर्म क्या होगा, a21 क्या होगा, 12 इंटू 21, 12 इंटू 21 क्या होता है, 12 इंटू 21 क्या होता है, या फिर एक काम करो ऐसे लिख लो इसको, 3 प्लस 20 इंटू 12 यानी 240 अपने पास आ गया 243। अब 120 ऐड कर देते हैं 243 में, 243 प्लस 120, ये अपना क्या है, न्यू टर्म जो अपन को फाइंड करनी है, न्यू टर्म। तो ये अपना क्या आता है, ये अपना आएगा 363। नाउ इसको किसके बराबर करना है, 12n माइनस 9 के, इसके बराबर कर दूं मैं, 9 ऐड करिए भाई साहब इसमें, तो ये आएगा 372 बाई 12 इज इक्वल्स टू n। तो n मेरा यहां से फाइनली सॉल्व करके आता है, देखो ले जाएगा 36 टाइम्स, तो 3 और 31st टर्म मेरे को मिलेगा अपना n क्या है अपना 31 टर्म। अब एक तरीका और मैं बता रहा हूं इसको जस्ट मेंटली करने का, कि अगर आप कोई भी एमसीक्यू पेपर में बैठे हो, एनटीएससी में बैठो, स्पेशली अगर एनटीएससी में ये क्वेश्चन आता है आपके पास, मतलब एक ओलंपियाड लेवल में बैठे हो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और कोई भी टेस्ट वगैरह देख रहे हो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो उसमें करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखो
120 को ऐड करा है मैंने, 120, अब 12 मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो 120 को मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 10 मिलता है, यानी मैं 10 टर्म्स ऐड कर दिए हैं, 21 प्लस 10 31, दैट्स आवर आंसर। 10 टर्म मैंने बढ़ा दिए, 10 टर्म मैंने बढ़ा दिए, कितने टर्म बढ़ा दिए, 10 टर्म बढ़ा दिए, तो 10 मेरा आंसर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें पूछा है कि 51 अपना टर्म है भी या नहीं है। अब देखो टर्म कब होगा, n की वैल्यू जो अपन ने देखी थी, n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है, n हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, ये अपन कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, n अपना क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर के अलावा कुछ भी होता है तो अपनी n कोई वो टर्म उसमें नहीं होती है ना। लेट्स सॉल्व दिस सॉल्यूशन, देख लेते हैं ना 51 को लिख के, 51 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3n माइनस 1। अब इसको मैंने ऐसे लिखा, अब क्विकली लिख लिया, d मैंने निकाल लिया मन में। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी, तो प्रैक्टिस ऐसे करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका यार, कॉपी में प्रॉपर सोल्यूशन लिखना नहीं होता प्रैक्टिस में कभी भी। प्रैक्टिस में आपको करना है कि आप कितने क्वेश्चन मिनिमम टाइम में कर सकते हो। एक आप कर रहे हो 10 क्वेश्चन प्रॉपर मेथड से लिख लिख के, और एक बच्चा कर रहा है वहीं पे 25 क्वेश्चन। हाँ, अगर प्रॉपर मेथड से लिख के करोगे तो आप 10 ही कर पाओगे 1 घंटे में, और एक बच्चा वहां पे 25 से ज्यादा क्वेश्चन निकाल जाएगा। तो अभी देखना, अभी अपन इसमें कर रहे हैं बिना मेथड के, टॉपिक भी समझा, होमवर्क डिस्कस भी किया, और अभी तक 16 मिनट में 7 क्वेश्चन कर लिए। तो इसी मैराथन को आगे बढ़ाते हुए चलो। तो अभी आप नोटिस करना, लास्ट में इस बारे में बात करता हूँ, है ना। ना 5 को माइनस किया तो इधर 46/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ दिस इज क्लियर, n माइनस 1 होगा, ये n माइनस 1 होगा 46/3। अब देखें, अगर सिंपल सी बात है, 46/3 तो होल नंबर है, 45/3 होता तो 15 मिलता, अगर 48/3 होता तो 16 मिलता, 46/3 तो होल नंबर नहीं है, यानी 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AB, नहीं है भाई साहब टर्म इसका। चलो आगे, हाउ मेनी टर्म्स, अब n टर्म्स बताने। देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, मैंने कहा था, मैंने बताया था लेक्चर में कि यार, पहले लेक्चर में, कि एक AP जो है ना वो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, और जो एपी अपनी सीमित हो जाएगी ना उसको अपन बोलेंगे फाइनाइट एपी। तो ये जो अपने एग्जांपल है ना फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म मेरे को प्रोवाइड कर दिया है। क्या कर दिया, लास्ट टर्म जो है मेरे को प्रोवाइड कर दिया है। तो नाउ ए की वैल्यू यहाँ से 7 है, डी की वैल्यू मेरे पास 4 है, लास्ट टर्म मेरे को पता है 139, 139 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1। तो जो n की वैल्यू आएगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म जो होगा वही उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अपने पास। तो 7 माइनस करते हैं तो 132, 132 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट इज, ये मेरे को मिलेगा 44 मिलेगा, ये मेरे को नहीं 33 मिलेगा, 33, वो 3 से डिवाइड करते तो 44, n माइनस 1 33, तो n मेरा आ गया 34। क्या आ गया मेरा, n 34, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 34। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म। अब देखो एक मिडिल टर्म निकालने का एक तरीका देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए हुए, 3 प्लस 37/2, क्या आया ये 250/2 यानी 125। एक तरीका तो ये 125 होगा, है ना, 125 है। एक तरीका तो ये है। अब प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं, इससे निकाल दिया, ये हो गया आंसर, आपका सही आंसर है सोल्यूशन। अब इधर क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालना है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 37 लास्ट टर्म है अपना, 37 इज इक्वल्स टू 213 माइनस नेगेटिव है d अपना इधर, तो d मेरा इधर क्या है, 8 है, -8 है, -8 इंटू n माइनस 1, दैट इज 8 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 213 माइनस 37। तो 37 में से 13 माइनस किया तो मेरे पास 24 बचा, 180 और 176। नाउ 8 से कैंसिल करते हैं तो ये अपने पास जाता है 22 टाइम्स, n मेरा आ गया 23, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 23। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म 12th टर्म होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, मिडिल टर्म क्या होगा, 12th टर्म होगा। मीन तो पढ़ा है ना, मीन कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं,
या वो चीजें अगर आनी चाहिए। बीच का टर्म निकालना है, 24 + 1/2, सिंपल। ऑड है तो 24 + 1/2 12, तो बीच का टर्म 12 होगा। अब 12 टर्म निकाल के देखते हैं। 12 A12 निकालना है अपन को, A12 213 माइनस 8 × 11 88, 88 भाई साहब माइनस करोगे 125 आओगे उठाओगे सा। क्या मैं ये कह सकता हूं है जी साजी? क्या ये अपना आ चुका है बच्चों? चलो आगे 10th, पहला नेगेटिव टर्म निकालना है मेरे को इसमें। डिक्रीजिंग एपी है तो नेगेटिव टर्म ऑब्वियसली आएगा। क्या आप लोगों को डिक्रीजिंग एपी दिख रही है? ये दिख रही है नहीं दिख रही यार? हाँ दिख रही है ना, तो बस चलो कैसे दिख रही है? 20 माइनस डी है इसका, डी नेगेटिव में क्या है? डी इसमें नेगेटिव में है, डी समझ रहे हो क्या? डी इसमें क्या है? नेगेटिव है। तो ए एन जो चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। ए एन लिखते हैं सबसे पहले, 24 - 3 × n - 1 लेस देन 0। प्रिटी सिंपल, या आई गेस ये बड़ा सिंपल है। 27 - 3n लेस देन 0, ये भी सिंपल, यानी 3n ग्रेटर देन 27। देखो क्या किया मैंने इसको, 27 लेस देन 3n, इसको इधर ऐसे लिख दिया बस उल्टा करके, 3n 27 से बड़ा होगा, यानी n जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन n 9 से बड़ा। तो पहला टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। क्रॉस चेक करना है, वैल्यू निकाल लेते हैं, 8n निकालते हैं, क्या आएगा? 24 - 27 इज इक्वल्स टू -3। अब देखो यार ये 3 की टेबल चल रही है उल्टी, 8 3 जा 27 24 होता है, 24 21 18 15 12 9 6 3 0। 9th टर्म जो होगा ना वो 0 होगा, और 10th टर्म मेरा पहला नेगेटिव टर्म आएगा, वो होगा मेरा -3। ना अपना टर्म आ गया -3, विच टर्म इज नेगेटिव, ये अपना आ गया। चलो लेट्स स्विच। अब क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर सेम। देखो कौन सा इन दोनों में एक कॉमन नंबर आएगा, वो कॉमन नंबर बताना है, कॉमन टर्म बताना है दोनों AP। अब वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है, देखना है अपन को, तो पता करना है कौन सा है। तो देखो दोनों के nth टर्म लिख लेते हैं और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे कि मैं इस AP का ये वाला टर्म, इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म दोनों बराबर है, तो उन दोनों को बराबर कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, इसका nth टर्म लिखे अगर मैं इसका nth टर्म में लिखता हूं तो ये आएगा 13 + 6n - 1, यानी 6n + 7, और इसका मैं अगर लिखता हूं तो ये मेरे को मिलेगा tn 69 -1 है इधर, तो -n - 1 दैट इज 70 - n। ओके, ये अपन को मिला। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, 6n + 7 इज इक्वल्स टू 70 - n। नाउ 7n इज इक्वल्स टू 63, n मेरा आ गया 9, n मेरा को हो गया 9 आ गया, n 9 आ गया, तो a9 क्या है इधर से मेरा देखिए, 63 + 7 70, नहीं गलत 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 गलत, 54 + 7 यानी 61, इधर से भी देखोगे ना तो a9 अपना आएगा 61, दोनों टर्म से सेम आ रहा है, तो 9th टर्म जो है ना वो अपना सेम है, तो 61 टर्म 61 है उसकी वैल्यू। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि अगर कोई nth टर्म है अपने पास, इफ द nth टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन ए। देखो बोल देते हैं tn लीनियर है, तो an + b बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? an + b बोल दिया। ऐसे में tn - 1 लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं? tn - 1 लिख लेते हैं, tn - 1 an - a + b। अब अगर कोई कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस d होगा, तो tn - 1 कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? tn - 1 कांस्टेंट आएगा। an + b - an + a - b, यानी a मेरा आ गया कॉमन डिफरेंस। a मेरा क्या आ चुका है? कॉमन डिफरेंस आ चुका है ना। d मेरा, अब इसी चीज को एक और मतलब चेक करते जाओ,
ए एन माइनस टू एक और बार चेक कर लो और फिर आप इसको ए पी बोल दोगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आगे का पार्ट आपका क्या है, होमवर्क है, प्लीज कर लेना। क्या निकालना है आपको, एक बार एक चेक करके देखना है, टी एन माइनस टू माइनस टी एन माइनस वन, क्या वो ए आता है क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं वाले ना। इन अ गिवन एपी, if p at term is q and q at term is p, देख लो जैसा सॉल्यूशन। q क्या है अपना, a प्लस d p माइनस वन, ठीक है, और p at term, q at term जो है p इज इक्वल्स टू a प्लस d q माइनस वन। देन शो दैट n at term of an ap is, इसका n at term निकालना है। अब a और वो सब पता है अपन को, a q और p दिख रहा है, तीन वेरिएबल है, a और d निकाल लेते हैं अपन, तो सिंपल सी बात है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं अगर माइनस करता हूँ तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू d कॉमन q माइनस वन माइनस p प्लस वन, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d मेरा क्या आ गया, p माइनस क्यू अपॉन q माइनस p, यानी माइनस वन। डी मेरा आ गया माइनस वन। डी अगर मेरा माइनस वन आ चुका है तो Q इज इक्वल्स टू ए माइनस वन, तो P प्लस वन। ए मेरा आता है Q प्लस P माइनस वन, यह है ए मेरा। डी मेरा आ चुका है ऑलरेडी, अब ए एन निकालना है, तो अब थोड़ी जगह कम है, मैंने फैला के लिख दिया है। ए एन क्या होगा मेरा, Q प्लस P माइनस वन प्लस d टाइम्स माइनस वन टाइम्स n माइनस वन, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, q प्लस p माइनस n, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो an मेरा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ये मेरे को प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। और गाइस राइटिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत सॉरी हूँ यार, आज है ना सुबह से एरर आ रहा है। सुबह से मैं आप लोगों के 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन, और ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलता है यार, आज थोड़ा राइटिंग का एरर है, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है, सपोर्ट नहीं कर रहा है यार, तो थोड़ा इशू आ रहे हैं, लेकिन मैं करता हूँ इसका सही कुछ। अभी के लिए थोड़ा सा चला लो वो राइटिंग का, अभी अपन कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, समझ जाओगे। इतना तो लिखा जा रहा है कि समझ में तो आ रहा है सबको। अब इसमें कहा गया है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। सिंपल सी बात है, इसमें बोला है m से मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, a प्लस m माइनस वन b को, ये किसके बराबर है, n टाइम्स a प्लस n माइनस वन d के, इसके बराबर है। ये बोला गया है, मैंने नहीं बोला है, ये क्वेश्चन में मेरे को बोला है, ठीक है ना। अब ये बड़ा आसान है, अब इसको सॉल्व करना। देखो अपन को क्या करना है कि m प्लस n टर्म जो है ना वो जीरो है। अब देखो ये अपने आप निकल के आएगा, इसको सिंपल सॉल्व करते चलो, इसको क्या करो, सिंपली सॉल्व करते चलो। देखो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये लिख लिया। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा m माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी है ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी है, तो क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन डी, माइनस बाहर रख रहा हूं और इधर से m माइनस एन लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू जीरो। m माइनस एन कॉमन, m माइनस एन को पूरे को बाहर निकाल दिया, ये आया a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये अपना आया, क्या है, ये अपना आया। m और n यहाँ पे बोला है कि इक्वल नहीं है, तो ये चीज अपनी जीरो नहीं हो सकती, ये चीज मेरी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो अब मेरी ये चीज जीरो होगी, क्या ये चीज जीरो होगी, a प्लस m प्लस n माइनस वन टी इज इक्वल्स टू जीरो, ये होगा। चो ये क्या है, ये क्या ऐसा लिखा हुआ है, ए एम एन टर्म लिखा हुआ है, ए एम एन, एम प्लस एन टर्म है ये,
जी हाँ, ये बिल्कुल m प्लस एन टर्म है, तो m प्लस एन टर्म अपनी क्या आ गई, 0 आ गई, हेंस प्रूव डन। चलो तो अभी वाला करते हैं, और अपना p अपन को इसमें कहा गया है p8 q8 r8 टर्म abc है रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट दिस। अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले धीरे धीरे करके लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू, अब इधर है ना कैपिटल ए और कैपिटल डी से काम चलाऊंगा मैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1d, b इज इक्वल्स टू, देखो हाँ चलो b इज इक्वल्स टू कहाँ गया, b इज इक्वल्स टू a q माइनस 1d और c इज इक्वल्स टू a प्लस r माइनस 1d। ये अपना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। अब मैं और क्या कर सकता हूँ इस चीज को, अब मेरे को q माइनस आर चाहिए, वो सब चाहिए, कैसे आएगा q माइनस आर वगैरह, किसी को कुछ आइडिया है? हैं? एक तो तरीका है कि यार ए बी सी को इधर डाल दो, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो कैलकुलेटिव ज्यादा जाएगा। डाल के देखना अगर जिसमें अंदर श्रद्धा से भाव आ रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a माइनस बी कर रहा हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू डी, और ऐसे ही सारे करते जाऊंगा मैं, b माइनस सी इज इक्वल्स टू q माइनस आर डी, और c माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस सी कर लो यार, p अपन को क्या चाहिए, q माइनस आर चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए और r माइनस p चाहिए, तो हाँ, तो c माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस a इज इक्वल्स टू r माइनस p इज इक्वल्स इनटू d। ये अपने पास आ गई तीनों चीजें। अब इस चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, a से मल्टीप्लाई कर दूं, p बाई p माइनस क्यू को मेरे को क्या चाहिए, c चाहिए। अब देखो ये तीनों चीजें मिल चुकी है ना, अब इधर सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं। देखो नाउ लेट्स सी क्या मिलेगा मेरे को, ए सी माइनस बी सी अपॉन डी प्लस बी सी माइनस ए सी ए बी अपॉन डी, है ना, प्लस क्यू माइनस आर ए बी माइनस ए सी अपॉन डी। तो अब ये तीनों कैंसिल हो गए, तो मेरे को क्या मिल गया, 0, हेंस प्रूव। तो इतनी आसानी से होगा। ए से मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाती, लेकिन हो तब भी जाता, लेकिन कैलकुलेटिव होता, तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ। तो इससे कर लेना, या फिर आप लोगों की जैसी श्रद्धा। हाँ आगे बढ़ते हैं। इफ m at term 1 by n है और n at term 1 by m है, then show that its m plus mnth term is 1. Now solution, it is a pretty easy question. Now 1 by n is equals to a plus m minus 1d और 1 by m is equals to a plus n minus 1d। ये है अपना, ये दोनों टर्म है, ठीक है ना। क्या करूं, इन दोनों को माइनस कर देता हूं, क्या करते हैं, 1 by n माइनस 1 by m इज इक्वल्स टू m माइनस n d। तो यहां से मेरे को d मिलेगा 1 by mn, 1 by m इंटू n, ये मेरे को d मिल गया, d मिल गया है मेरे को। अब d अगर मेरा ये है तो a मेरा क्या आएगा, 1 by n इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 by n माइनस 1 by mn, 1 by n से 1 by n कैंसिल, a मेरा आ गया है फिर से 1 by mn, a भी मेरा 1 by mn है, d भी मेरा 1 by mn है। नाउ मेरे को mn टर्म निकालना है, तो amn देखूं मैं, तो 1 by mn प्लस 1 by mn, mn माइनस 1। क्या मैं ये कह सकता हूं, यस ये मैं कह सकता हूं, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बना जाएगा, दिस इज अ प्रूफ, डन। नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न अ न्यू कंसेप्ट हियर।
अब इधर एक नया कंसेप्ट है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तो। चलो ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे और बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये समझ लेते हैं। अब इसको अपन को क्या करना है, 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, पीछे से 11th टर्म निकालना है मेरे को। कैसे निकलता है, पीछे से उल्टा टर्म, ठीक है, वो समझते हैं। टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड होता है ये एल। इधर अपना क्या है, लास्ट टर्म है एल, एल जो है वो लास्ट टर्म है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि याद कर लो फॉर्मूला, ये तो मैंने दिखा दिया। अब मैं बिना उसके सब कुछ करता हूँ, देखो मैं कतई यूज नहीं करूंगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ -62 इज इक्वल्स टू 10 प्लस -3n-1, तो 3n-1 इज इक्वल्स टू 72, n मेरा आ गया है 25। तो टोटल टर्म्स मेरे कितने आ गए हैं, टोटल टर्म्स मेरे कितने आ गए हैं 25, ठीक है। नो एक काम और कर सकता हूं मैं, इधर क्या कर सकता हूं, एक काम और मैं इधर कर सकता हूं। वो काम क्या है वो समझ लो पहले। ये तो मैंने निकाल लिया, अब इधर से मैं 11 टर्म पीछे से आप निकाल सकते हो। एक काम करो, एपी को उल्टा कर दो, एपी को ऐसे लिख दो -62, -3 का चल रहा है तो -3 कम होगा तो इधर आएगा -62 -59, ऐसे करते करते ये अपना आ गया 10। अब अगर एपी उल्टी कर रहे हो, एपी उल्टी कर रहे हो तो डी आपका क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और ए आपका -62 हो जाएगा। अब 11 टर्म निकाल लो, 11 टर्म क्या होगी यहाँ से, A11। अगर A11 देखनी है तो -62 प्लस 3 इंटू 10 30, तो आंसर क्या आ गया -32। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां से 11 टर्म निकालने, 25 - 11 करो, कितना आता है 24, कितना आया 24 आया ना, 24 आया। तो ओ सॉरी 14 आया ना, क्या आया 14 आया, 14 आया ना। तो 14 टर्म निकाल लो स्टार्टिंग से, देखो इधर से देख लेते, A14 देखो 10 - 42, 3 इंटू 14 42 होता है तो -32, ये हो गया। ये तरीका याद रखो, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद रखने की, कतई कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा दिया ना, मत करो याद, ठीक है। अगर उस फॉर्मूले से निकालना है L-1 n बाई, फॉर्मूला है n-1 डी, कोई डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। -62 था, अप्लाई करके तो देखें। 11th टर्म निकालनी है तो 10 -10, तो डी मेरा क्या आया -3 था तो ये +30 हो जाएगा, तो -32 करेक्ट है ये फॉर्मूला। अब जिस बच्चे को यार कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो फॉर्मूला कर लो, जिसको कंसेप्ट समझ में आएगा फॉर्मूला मत करो ना। आगे बढ़ते, ओके। सो अभी अपने पास 5 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, देखना 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के होमवर्क दूंगा, फिर देखिए, फिर वो आप लोग खुद कर लोगे, इतना मेरी गारंटी है। अब देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर कितने कौन से 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 100, सबसे लार्जेस्ट क्या है 999, ये है। अब 100 से मेरे को अगर मतलब 100 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा मेरा 7 से, 100 के बाद वाला, 100 तो है नहीं, ये तो अपन सबको पता है। 100 को डिवाइड कर लो एक बार, 7 से डिवाइड किया कितना मिला 1 7 30 4 28, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब 2 रिमाइंडर है तो क्या मैं इसमें +5 कर दूं और 105 बना दूं इसको, तो मेरे को पहला टर्म मिल जाएगा जो कि मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, वो भी 3 डिजिट नंबर, तो मेरा पहला टर्म क्या गया 105। अब मैं लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ 999 को डिवाइड करके, 999 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1 7 that is 29 now and 14 28 19 2, तो ये मेरे को 5। अब मेरा लास्ट टर्म जो आता है वो आता है 99, 5 माइनस कर दो तो 994 आता है। इधर मैंने ऐड किया, इधर मैं माइनस करूं, समझ रहे हो ना, उधर मैंने ऐड किया था, इधर मैं माइनस कर रहा हूं, समझ गए। चलो अब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है। डी मेरे को पता है 7 है, 7 का मल्टीपल निकाल रहा हूं यार, क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7 इंटू n-1, 105 इधर लेके आओ, कितना मिलेगा 889
डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n-1। ये आपका आएगा 127, हाँ 127 आ गया ये। तो n कितना आ गया 128, n कितना आ गया 128। डन। नाउ दिस इज योर होमवर्क, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर है, होमवर्क कर लेना। अब यार टाइम हो गया है तो चलो कोई बात नहीं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स थी, इजी वर्ड प्रॉब्लम्स है, होमवर्क है सारी, है ना। होमवर्क ये अपनी लास्ट वर्ड प्रॉब्लम थी। तो और आपका होमवर्क यहाँ पे डिजाइंड है। अब देखो मैं चर्चा करनी थी आप लोगों को बताना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस देखो अप्रोक्सीमेटली 42 मिनट्स में अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 18 क्वेश्चंस और प्लस एक होमवर्क क्वेश्चन और 2 कंसेप्ट सीखे, उसमें भी टाइम लगा है, इतना सब कुछ कर लिया। ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। अब है ना ये क्वेश्चन जो है ना, कमेंट सेक्शन में बताना किस बच्चे ने कितनी देर में ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। 18 क्वेश्चन है, किस बच्चे ने कितनी देर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए वो बताना। और हाँ एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन जो होमवर्क में मिले ना, ये सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन का कंटेंट है आपका। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन की जो डीपीपी मिल रही थी ना वो नहीं मिलेगी, ये सब आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन का कंटेंट। 18 प्लस वो और क्वेश्चन लग जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे वो सारे, है ना। तो थैंक यू गाइस, और ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन हो जाओ, पता है कैसे ज्वाइन होना है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, जो कोई भी नया बच्चा है उसके लिए बता रहा हूँ। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, ब्राउजर में ये लिंक टाइप कर दो, सीधे इस ग्रुप पे आ जाओगे, दैट्स ऑल। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबा लो यार, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, सॉरी फॉर दैट, और सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।